मिले तो 2700 रुपए वो आपके मोटे मोटे बनते हैं। अब HRA किस तरह लगवाना है, कन्वे अलाउंस किस तरह लगवाना है, ट्रांसफर किस तरह होगा। तो राम राम भी सारे दोस्तों ने, और सबसे पहला आप सभी तक बहुत बहुत बधाई हो भाई, आप सब लोग पास आउट होकर अब फाइनली फील्ड में आने वाले हो, ठीक है। और इससे पहले आपने बहुत सारा स्ट्रगल कराया, कई साल आपने पढ़ाई को दिए, 1 साल लगभग आपने पुलिस की पढ़ाई को दिया, पुलिस की ट्रेनिंग करी आपने, पुलिस के बेसिक रूल सीखे, हर चीज सीखी जो आपके फ्यूचर में काम आने वाली है, ठीक है। और अब जो चीज आपने सीखी है उसका यूज टाइम आ गया कि आप उसने फ्यूचर में यूज करो। मतलब आप अब फील्ड ट्रेनिंग पे जा रहे हो, उसमें भी आपने थोड़े बहुत दिन, 1 महीना है करीबन, वो भी आपका बिल्कुल रिलैक्स पीरियड रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद जो जहां आप ड्यूटी के लिए जाओगे ना, तो वो आपकी मेन जॉब शुरू हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आप पे आएगी अच्छी जिम्मेवारी। अब तक आप सिर्फ महकमा के आपने बाहर बाहर की आउटलाइन देखी है, अब आप अंदर आके देखोगे कि डिपार्टमेंट है कैसा, कितना काम है, कितना रेस्ट है, कितने मजे हैं, कितनी दुखी जान है, सारी चीज आपने बेरा पटाया, ठीक है। तो आपका ज्यादा समय ना खराब करते हुए आज इस वीडियो में बात कराएंगे भाई, सबसे पहली मेन बात तो कि अब HRA किस तरह लगवाना है, कन्वे अलाउंस किस तरह लगवाना है, ट्रांसफर किस तरह होगा, यूनिट टू यूनिट ट्रांसफर किस तरह होगा, या यूनिट बदलवानी किस तरह है, ठीक है। उन सब बात तक आपके मन में बिल्कुल लड्डू फूट रहे होंगे भाई, किस तरह कर वो आगा ये चीज किस तरह करवानी है। तो वो चीज आप तक आज मैं थोड़ा इस वीडियो के माध्यम से कोशिश करूंगा मैं लगभग क्लियर कर पाऊं। पर अगर फिर भी थोड़ा बहुत अगर नहीं कुछ समझा पाऊं तो आप बिल्कुल कमेंट कर देना भाई, उसका जवाब आपने वहां पे जरूर मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले भाई सब्सक्राइब जरूर करो दोस्तों, ठीक है। मैं भी आप ही का साथी हूँ, आपसे थोड़ा सा बस पहले आ गया इस बैंक में, तो इस वजह से थोड़ा सा ज्ञान आपको कोशिश कर रहे हूँ देने की, और तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले बात करूं, देखो अब आपकी पासिंग आउट हो चुकी है और 29 तारीख से या आने वाले कुछ दिनों में आप फील्ड ट्रेनिंग पे जाओगे, ठीक है। फील्ड में आप बाहर ट्रेनिंग के लिए जाओगे ना, तो उसको आपको आपको उसके लिए टीए मिलेगा भाई, ठीक है, ट्रेवल अलाउंस मिलेगा 270 रुपए के समथिंग है, 296 पता नहीं 270 रुपए पर डे का मिलता है। तो 270 रुपए के हिसाब से आपको वो मिलेगा, और कम से कम 10 दिन का तो कंफर्म मिलेगा, उससे ज्यादा भी मिल सकता है, ठीक है। तो 270 रुपए के हिसाब से अगर महीने का मिल जाए तो बहुत बढ़िया, पर 10 दिन का मिले तो 2700 रुपए वो आपके मोटे मोटे बनते हैं। लेने कैसे हैं, अगर आपकी रवानगी हो रही है ट्रेनिंग सेंटर से, तो दोस्तों आपको टीए की डीडी नंबर ट्रेनिंग सेंटर से पता करना पड़ेगा, डीडी नंबर आमद का, रवानगी का, दोनों डीडी नंबर भर के टीए फॉर्म में, और डीएसपी साहब के, डीएसपी हेडक्वार्टर जो भी है वहां पे उसके उनके साइन करवा के और अपनी यूनिट में जमा करवाना पड़ेगा, और आपको वो टीए मिल जाएगा। अगर आपकी रवानगी हुई है आपकी यूनिट से, ठीक है, अगर आपकी रवानगी यूनिट से हो रही है तो वहां पे आपको वहीं से लाइन से डीडी नंबर लेना पड़ेगा, और वहीं पे फिर वो हेडक्वार्टर साहब के सिग्नेचर करवा के, डीएसपी हेडक्वार्टर साहब के, और फिर आपको टीए मिल जाएगा, ठीक है। कम से कम 2700 रुपए तो कन्फर्म मिलेंगे, ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बात करूं ट्रांसफर पॉलिसी की, जो आपकी फील्ड ट्रेनिंग है उसके बाद आप आ जाओगे अपने डिस्ट्रिक्ट में या अपनी यूनिट में, ठीक है, जॉब करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफर कब होगा, मेरे को कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, क्या मैं अपने पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट में जा सकता हूँ या मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जा सकता हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपके मन में भी होंगे, हमारे मन में भी थे। तो उसके थोड़ा सा बात करते हैं। देखो हरियाणा पुलिस में अगर आप हो तो हरियाणा पुलिस में ये पॉलिसी है कि आप 4 साल के बाद ट्रांसफर करवा सकते हो। मेन बात तो 4 साल के बाद आप ट्रांसफर करवा सकते हो, परंतु जैसे जो हमारा बैच था, हमारी बिलिंग पासिंग आउट के 1-2 महीने के अंदर ही ले ली गई थी, और 1-2 महीने के अंदर बिलिंग लेने के बाद 1-2 महीने और ठहर के हमें मतलब बदली भी कर दी गई थी हमें, ठीक है, हमें रिलीव भी कर दिया गया था। तो हो सकता है कि आपके केस में भी ऐसा ही हो, जैसे कि आप पास आउट हुए हो तो आपसे आपकी और आपसे जो पिछला बैच है 92 बैच, उनकी भी बिलिंग अभी तक नहीं ली गई है, तो हो सकता है कि आप दोनों की बिलिंग साथ में ले ली जाए। प्रायोरिटी 92 बैच को दी जाएगी, 93 बैच की को नहीं दी जाएगी, मतलब महत्वता जो है, इंपॉर्टेंस की, वो आपसे पहले है ना, तो उनको थोड़ी सी प्रायोरिटी मिलेगी। आप दोनों की विलिंग मांग ली जाएगी, और विलिंग के हिसाब से आपको 10-10 डिस्ट्रिक्ट कम से कम भरने होंगे। अब वो रोस्टर के हिसाब से, रैंक के हिसाब से सरकार पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट दिया जाएगा भाई, ठीक है। मुझे मेरी फर्स्ट विलिंग, सेकंड विलिंग, थर्ड विलिंग नहीं मिली, चौथी विलिंग मुझे मिली है, और कई दोस्तों को तो 10वीं विलिंग भी मिली है, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप सोचो कि मुझे हिसार से रोहतक जाना है तो आपको रोहतक ही मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है भाई, हो सकता है कि यमुनानगर मिल जाए, ठीक है। विलिंग में भी ऐसा हो जाता है दोस्तों कि मतलब आपकी कई बार तो शुरुआत वाली विलिंग विलिंग ही मिल जाती है, कई बार शुरुआत वाली नहीं मिलती, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं भी मिलती है, ठीक है।
वो डिपेंड करता है रैंक के हिसाब से और अदर थिंग्स के हिसाब से। और अभी जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट्स में जाओगे तो काफी सारे बच्चे आप में से बटालियन में रहेंगे, तो हो सकता है कि जो बच्चे हमारे वाले बटालियन में बैठे हैं, बटालियन किस में सर्व कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उनकी भी विलिंग साथ में मांग ली जाए, उनको भी ट्रांसफर कर दिया जाए। ठीक है, पहला ट्रांसफर होता है विलिंग के हिसाब से, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। दूसरा ट्रांसफर होता है दोस्तों म्यूचुअल करवा सकते हो आप। ठीक है, म्यूचुअल के लिए 4 साल का टाइम पीरियड की शायद नहीं है। ठीक है, म्यूचुअल करवा सकते हो आप। म्यूचुअल में क्या है कि सेम रैंक का बंदा होना चाहिए जो कि अदर डिस्ट्रिक्ट में सर्व कर रहा है, वो आपके वाले यूनिट में आना चाहता है और आप उसकी यूनिट में जाना चाहते हो। रैंक सेम होना चाहिए। ठीक है, मेन बात यह है कि रैंक सेम होना चाहिए। अगर रैंक सेम है तो आप अपने अपनी एप्लीकेशन अपने अपने आईजी ऑफिस में पहुंचा सकते हो, वहां से फिर जो प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा आपकी म्यूचुअली ट्रांसफर का। ठीक है, एक तरीका होता है दोस्तों ट्रांसफर करवाने का, कपल केस। ठीक है, अगर आप हरियाणा पुलिस में आप भी हो और आपकी मिसेज या आपके हस्बैंड भी हरियाणा पुलिस में सर्व करते हैं और आपकी यूनिट अलग है, उनकी यूनिट अलग है, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि जो वाइफ की यूनिट है उस यूनिट में, या जो मतलब हस्बैंड की यूनिट है उस यूनिट में आपका ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, पर वही है, होम डिस्ट्रिक्ट में उसमें भी नहीं करते। ठीक है, होम डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर। ठीक है, जैसे मान लो आप हो कैथल के, ठीक है, आपकी वाइफ की ड्यूटी है करनाल और आपकी ड्यूटी लगा दी अंबाला या फिर उस तरफ पानीपत साइड, तो आप भी करनाल ड्यूटी करवा सकते हो कपल केस के थ्रू। ठीक है, 3 टाइप तो हो गया। एक चौथा टाइप है दोस्तों थोड़ा खतरनाक वाला भी चौथा टाइप है सिफारिश का। भी देखो, ये बात बहुत कॉमन ही है कि अगर आपकी अच्छी सिफारिश है, हाई रैंक में ज्यादा आपकी सिफारिश है, तो ट्रांसफर हो जाता है, वो इतनी बड़ी बात है नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों HRA की। ठीक है, आपको जो ट्रेनिंग में सैलरी मिलती थी वो मिलती थी बेसिक, प्लस में DA, प्लस में मेडिकल अलाउंस, प्लस में रिस्क अलाउंस और छोटे मोटे अलाउंस। ठीक है, तो 2 अलाउंस है दोस्तों आपके, कन्वे अलाउंस और HRA, ये आपको नहीं मिलते थे। ठीक है, ट्रेनिंग पीरियड के दौरान की बात कर रहा हूं, तो कन्वे अलाउंस और HRA आपको नहीं मिलते थे। अगर ये दोनों आपको मिलने लगे तो आपकी सैलरी अप्रोक्सीमेट 2500 रुपए बढ़ जाएगी भाई। ठीक है, ये पहली बात तो। और कहीं कहीं डिस्ट्रिक्ट में आपकी सैलरी 2.5 से नहीं बल्कि 4500 रुपए भी बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी वो बताते हैं। जैसे हमारे हरियाणा में ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट जो है वो XYZ, ठीक है, मतलब लोएस्ट कैटेगरी के हैं, जिनमें 8% आपको HRA मिलता है। तो 8% भी क्यों छोड़े, अगर आपकी बेसिक का 8% भी देखा जाए तो लगभग 1800 के आसपास अराउंड पड़ेगा। तो 1800 रुपए तो आपका HRA मिलेगा, प्लस में 720 रुपए आपको कन्वे अलाउंस वो नहीं मिलते, तो उसका भी एक एप्लीकेशन होती है, वो आप रिटर्न में दे आओ अकाउंट ब्रांच वगैरह में, तो वो भी आपका मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, HRA का क्या प्रोसीजर है वो भी बताते हैं। ठीक है, तो जिस भी यूनिट में आप ट्रांसफर मतलब आप जिस भी यूनिट में अभी आप फील्ड ट्रेनिंग के बाद जाओगे, तो वहां पर जाने के बाद आप सबसे पहला काम अपना HRA लगवाने का कर सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा कि फर्स्ट सैलरी ही आपकी HRA ऐड होके आने लगेगी। ठीक है, लगवाना कैसे है दोस्तों, लगवाने के लिए ये है कि आपको एक परमिशन के लिए लिखनी पड़ेगी। ठीक है, जिसमें आप लिखोगे कि मैं इस व्यक्ति के घर पे किराए पे रहता हूँ। ठीक है, उस व्यक्ति के डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, उनकी सिग्नेचर आपको चाहिए होगी। ठीक है, और वो सब आपको साइन करवा के CRC वगैरह ब्रांच में, सीआरसी के साथ ही बैठते हैं दोस्तों इंग्लिश ब्रांच शायद, उनमें आपको जमा करवानी पड़ेगी। वो एप्लीकेशन वहां से पास हो जाएगी, वहां से पास होने के बाद अकाउंट ब्रांच में जाएगी, और अकाउंट ब्रांच में जाने के बाद आपकी सैलरी में आपका HRA ऐड हो जाएगा। ठीक है, काफी कैटेगरीज में, काफी डिस्ट्रिक्ट्स में तो ये 8% मिलता है, और फरीदाबाद हो गया, गुड़गांव हो गया, इन डिस्ट्रिक्ट्स में ये शायद 16 या पता नहीं 18% मिलता है। ठीक है, तो आपकी सैलरी जो है वो एक अच्छी खासी हाइक पे जाएगी, मतलब 2 से लेकर 4000 4500 तक का फर्क पड़ेगा आपकी सैलरी के अंदर। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो आपके बैचमेट हैं, ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सके। ठीक है, और लाइक जरूर करते जाए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसके अलावा दोस्तों अगर अब भी कोई आपकी मतलब जो पहलू मैंने ना बताए हो, अब अगर अब भी आपके मन में कोई डाउट बचता है तो प्लीज डू कमेंट। ठीक है, कमेंट में बताएं मुझे, और बताएं कि क्या मैं आपकी और मदद कर सकता हूं, क्या मैं पॉइंट आपका क्लियर कर सकता हूं। ठीक है, थैंक्स।